हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम लोग लाइफ 0 से 100 सौर सिंह का जो किताब है उसका पॉडकास्ट आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज पहला दिन है और पहला दिन चैप्टर 1 को हम लोग पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को अटेंड करें और डायरी और पेन लेकर अपने साथ बैठें। तो आप इस किताब से क्या सीखेंगे? आखिरकार आपको इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? तो आप जीवन में कैसे सफल बनना है इसके बारे में सीखेंगे। आप यह सीखेंगे कि हमारी सफलता के लिए डिग्री आवश्यक है या स्किल आवश्यक है। अगर स्किल आवश्यक है तो कौन कौन सी स्किल हम सबको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पर बात किया है। आप उस स्किल को कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बात किया गया है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात किया गया है। कैरियर विकल्प के बारे में बात किया गया है कि कैरियर विकल्प आप कैसे चुन सकते हैं। आप पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे इस किताब के अंदर। आप पैसे के मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आप फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आप लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आप सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में इस किताब से बहुत कुछ सीखेंगे। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करना सीखेंगे, कैसे गोल सेट करना है, लक्ष्य निर्धारित कैसे करना है उसके बारे में सीखेंगे। आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। आप अच्छी आदतें कैसे अपने अंदर डेवलप करना है उसके बारे में सीखेंगे। आप अपनी सफलता के लिए सकारात्मक माइंडसेट विकसित करना सीखेंगे। आप सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में सीखेंगे। आप खुद के ऊपर विश्वास करना सीखेंगे। आप धैर्य के बारे में, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद आप प्रकृति के नियम के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप केवल एक किताब से इतने सारे कुछ सीखेंगे। तो अभी से आप क्या सोच रहे हैं? आज से ही इस किताब को पढ़ना शुरू करें और मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ, आप इस किताब से बहुत कुछ सीखेंगे जो आपको कभी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई गई। चाहे आप कोई भी डिग्री ले लें या पीएचडी कर लें। यानी कि ऑथर इसमें शेयर किए हैं कि आप इतने सारे चीज़ें केवल एक किताब से आप सीख सकते हैं। इसलिए हम सभी को इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 1 को समराइज़ करते हैं। तो पूरा 100% फोकस के साथ इस वीडियो में आप आगे बने रहें। चैप्टर 1 का नाम है जितना बड़ा विरोध और संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। यानी कि जीवन में आप जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, आपका जितना ज़्यादा विरोध होगा, आपके ऊपर जितना ज़्यादा आपका मजाक बनाया जाएगा, हंसा जाएगा, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। यहाँ पर एक कोटेशन है, यदि आज आपका विरोध हो रहा है मतलब कि आप संघर्ष ज़्यादा कर रहे हैं, और यदि अगर आप संघर्ष ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको सफलता भी ज़्यादा बड़ी मिलने वाली है। और दोस्तों, ऑथर इस किताब की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करते हैं। आप सभी को भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का विरोध कब होता है? ऑथर यहाँ पर शेयर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विरोध तब होता है जब वह समाज से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ नया करता है, कुछ अलग करता है, जिसकी सोच उन सभी लोगों से मैच नहीं करती है। इसलिए समाज में विरोध होता है। अगर आप वही कर रहे हैं जो आपके घर वाले आपसे बोल रहे हैं तो आपका विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो आपका विरोध अवश्य होगा। अगर आपके सभी दोस्त नौकरी कर रहे हैं और आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपका विरोध होगा। सभी आपसे बोलेंगे तुम यह नहीं कर पाओगे, तुमसे यह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप नौकरी करेंगे तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके सभी दोस्त नौकरी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल उनके जैसा ही हैं। लेकिन जैसे ही आपने उनसे अलग होने की कोशिश की तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे। अगर आप आज आपका विरोध हो रहा है
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुनिया के 99% लोगों के कैटेगरी से बाहर निकल कर 1% लोगों के कैटेगरी में आ गए हैं, जो कुछ नया करते हैं, जो कुछ बड़ा करते हैं और इतिहास रचते हैं। यानी कि ऑथर यहाँ पर यह शेयर किए हैं कि किसी भी व्यक्ति का विरोध तब होता है जब वो अपने सर्कल के लोगों से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो अगर आज आपका विरोध हो रहा है, आज आपके घर वाले आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको लगे रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप कुछ नया करेंगे, अलग करेंगे, तो विरोध होगा ही, यह नियम है। आपके जितने सारे दोस्त हैं वो सभी नौकरी करते हैं, आप भी नौकरी करेंगे तो आपका विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर आप हट कर उनसे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आपका विरोध होगा ही होगा। इसके ऊपर ऑथर बात करते हैं। आगे एक कोटेशन है, यह दुनिया सभी लोगों का विरोध नहीं करती है, यह दुनिया तो उन लोगों का विरोध करती है जो कुछ अलग करते हैं। बहुत अच्छी बात ऑथर ने यहाँ पर कही है कि दुनिया सभी लोगों का विरोध नहीं करती है, यह दुनिया केवल उन लोगों का विरोध करती है जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक जगह से आपका विरोध कभी नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, वो कौन सा जगह है जहाँ से आपका कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए। बस एक जगह पर आपका विरोध कभी नहीं होना चाहिए और वह जगह है आपका दिमाग। आप अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सकारात्मक रखें। दुनिया और लोगों का तो काम ही है आपके प्रति उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि अब आप उनके नज़र में आ गए हैं, आप अब उनसे अलग हो गए हैं। आप यह समझ लें कि सभी महान और सफल लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, उनका पूरी दुनिया ने विरोध किया है। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और यह हर क्रांतिकारी के साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। इसलिए आप हमेशा तैयार रहें और अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक रखें। यानी कि ऑथर यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि दुनिया में तो आपको चारों तरफ विरोध होगा जब आप अलग करने की कोशिश करेंगे, जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, जब आप अपना कुछ भी नया चीज़ शुरू करेंगे जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। तो आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपकी बुराई करेंगे, आपका विरोध करेंगे। लेकिन एक जगह से कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए, और वह जगह है आपका माइंड। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, आप इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप हार जाएंगे तो दुनिया में आप वास्तविक दुनिया में हार जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से जीत जाएंगे तो पूरी दुनिया में आप जीत जाएंगे। अब यहाँ पर एक और छोटा सा कोटेशन है, अगर आप दुनिया के 99% लोगों से ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो आपको वह करना पड़ेगा जो दुनिया के 99% लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन मैसेज बहुत ही क्लियर है कि अगर आप कुछ हट कर करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे जो आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, तो आपका विरोध होगा। और यह बात बिल्कुल सही है। आप इतिहास के किसी भी इन्वेटर को देख लीजिए। जब थॉमस एडिसन बल्ब का निर्माण कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने बोला यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तक नहीं हुआ था। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं होगा। तो यानी कि कुछ भी आप नया करेंगे तो समाज आपका विरोध करेगा, बोलेगा नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर से हिम्मत नहीं हारना है। तो यही चैप्टर है कि जितना बड़ा विरोध होगा, जितनी बड़ी आपकी संघर्ष होगी, आपको उतना ही बड़ा सफलता मिलेगा। और ख़ास बात यह किताब की यह है कि यह किताब के लास्ट में आपको पहले दिन की सीख, यानी कि आज आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद कार्य योजना दिया गया है, यानी कि एक्शन प्लान। क्योंकि केवल सीखना ज़रूरी नहीं है, सीखने के साथ साथ आपको एक्शन लेना भी ज़रूरत है। तो आज की आपकी कार्य योजना है, आप अपने आप से एक सवाल करें। पहला क्वेश्चन है, आप अपने आप से एक सवाल करें, क्या विरोध सच में गलत है? और दूसरा है, आप जिस भी क्षेत्र में सफल और महान बनना चाहते हैं उस क्षेत्र के 2 लोगों का नाम लिखिए जिनका बहुत विरोध हुआ, बहुत सारे लोग उनके बारे में गलत बोले,
लेकिन बाद में वो उन्होंने इतिहास रच दिया। तो ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको पूरा कीजिए, अपने डायरी में नोट कीजिए। और दोस्तों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यह है कि यह जो किताब है लाइफ 0 से 100 ऑथर सौर्य सिंह का यानी कि मेरा, यह 256 पेज का है। लेकिन अब से इसको मैं अपडेट करके अब से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हूँ और मैं 400 से ज़्यादा पेज का यह वाला किताब अब से क्रिएट किया हूँ। तो अगर आप उसका ईबुक लेना चाहते हैं तो ये नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ईबुक उसका भेज दूँगा। जब मेरा नया किताब जो 400 पेज का है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर आएगा तब 500 रुपीज़ का बिकेगा, लेकिन आप उसका ईबुक यानी कि PDF 50 रुपये में ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। और दोस्तों इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 में भी बहुत ही अच्छे पॉइंट के ऊपर बात किया गया है कि आप अपने क्षेत्र के नंबर 1% लोगों के श्रेणी में कैसे आ सकते हैं, यानी कि कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं 1% लोगों के श्रेणी में आप कैसे आएंगे, इसके ऊपर बात किया गया है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, उसके लिए आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों याद रखिए, अगर आप ईबुक लेना चाहते हैं तो ये नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ईबुक भेज दूँगा और केवल मात्र 50 रुपये में ईबुक आपको मिल जाएगी।